जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको वो अति उत्तम एक नरक यात्रा का विवरण बताने वाली हूँ कि किस तरह से पापी मनुष्य को अपने पाप करने का भय नहीं होता और उसके बाद जो वह यह पृथ्वी छोड़कर जब जाता है तो उस पाप का उसको क्या दंड मिलता है, क्योंकि ईश्वर का विधान है कि जो अंग पाप करे दंड उसी को मिले, ईश्वर का विधान है। तो उसकी वर्णन करने वाली हूँ। और यह सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और यह वेद व्यास भगवान से कह रहे हैं। और वेद व्यास जी कहते हैं कि हे व्यास, मिथ्या शास्त्र में प्रवृत्त व्यक्ति दूजह नामक नरक में जाता है, जहाँ जुआ के समान पतले आधे और कोष के विस्तार वाले तीखे फलों वाले हलों से उसे विशेष पीड़ा पहुंचाई जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता को झिड़कता है, जो क्रूर मनुष्य माता पिता को गुरुजनों को झिड़कता है, उसके मुख को कीड़ा युक्त विष्ठा से भर दिया जाता है और पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचा, बावली, कूप, तराग या ब्राह्मण के रहने के निवास को जो नष्ट भ्रष्ट कर देता है, उसका जो विघ्न कर देता है, उसको उसमें विहार करता है। जो लोग निमित्त मदमत होकर वहाँ पर तेल मालिश, उपटन, स्नान इत्यादि करते हैं और वहाँ पर अन्न, दूध क्रिया, भोजन क्रिया इत्यादि करते हैं, विहार करते हैं, उन सबको कोल्हू में पीड़ित किया जाता है। कोल्हू में तेल की जो पहले पिराई होती थी वो कोल्हू में होती थी, उसमें उन सबको पीड़ित, उसमें लगा के पीड़ित किया जाता है और प्रलय काल पर्यंत तक वह नरकगामी में उसमें पकते रहते हैं, उस अग्नि में वो पकते रहते हैं। पर स्त्री गमन करने वाले को अगले में क्या किया जाता है, उसको बंध्याकरण कर दिया जाता है, या फिर उसको आप जिसको क्या बोलते हैं नपुंसक बना दिया जाता है। जो अगला उनका जो बर्थ होगा, जो रीबर्थ करेंगे तो वह नपुंसक होकर आएंगे। पर स्त्री गमन करने वाले को जो लोग सज्जनों की निंदा सुनते रहते हैं, उनके कानों में अग्नि के समान वर्ण वाली लोहे की कीलें और ताम्र आदि में निर्मित तप्त कीलें ठोक दी जाती हैं। और पिघले हुए रागा, शीशा और पीतल तथा तप्त दूध तप्त तीक्ष्ण तेल से और वज्र के लेप से उनके कानों को भरकर नरक में क्रमानुसार चारों ओर से उन्हें यातनाएं दी जाती है। इस प्रकार प्रत्येक शरीर में किए गए पाप के कारण इनसे सभी इंद्रियों की भी घोर यातनाएं उनको दी जाती है। जो मूढ़ मनुष्य दूसरे की स्त्री का यानी कि कुभाव से, सकाम भाव से या पाप के भाव से स्पर्श करते हैं, इस स्पर्श दोष के कारण उनके हाथ में दहकती हुई अग्नि में गर्म की हुई बालू को उसके हाथ में भर दिया जाता है। उसके शरीर पर सभी प्रकार के क्षार पदार्थों का लेप कर दिया जाता है और सभी नरक में उसे महान कष्ट की यातनाएं दी जाती है। जो मनुष्य अपने माता पिता को टेढ़ी भ्रुकुटी से देखते भी हैं, हाथ उठाते हैं, उन्हें झिड़कते हैं, उनको आंखें दिखाते हैं, उनके मुंह में लोहे के शंकुओं द्वारा दृढ़तापूर्वक अनंत काल तक यानी कि चिरकाल पर्यंत तक उसको मुंह को छेद दिया जाता है। और जो मनुष्य जिन इंद्रियों से पराई स्त्री को दुरुस्त करता है उसे विकृत कर दिया जाता है, उसे नपुंसक बना दिया जाता है। जो लुब्ध होकर अपलक दृष्टि से दूसरे स्त्रियों को देखते हैं, नेत्रों को अग्नि के जैसे सुइयों से उसके क्षार पदार्थ उसमें भर दिया जाता है, उसकी अग्नि को। और मुनि शार्दुल क्रम से यहाँ तक बताते हैं कि उतनी यातनाएं दी जाती है कि यह सत्य है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो सनकादिक ऋषि हैं मुनि शार्दुल को ये बता रहे हैं कि हे मुनि शार्दुल, जो पराई स्त्री को एक टेढ़ी नज़र से भी कुभाव से देखते हैं, सकाम भाव से देखते हैं, उसकी आंखों में क्षार पदार्थ भर दिए जाते हैं और उसकी आंखों में बहुत सारी उसको यातनाएं दी जाती है। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण और को दिए जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण को दिए बिना ही स्वयं भोजन कर लेता है और उसके जीव और मुख को लौ निर्मित तपी हुई सैकड़ों कीलों से उसके मुंह को भर दिया जाता है। जो मनुष्य देवता के लिए लगाए गए उद्यान के फूल को लोहवश हाथ से तोड़कर सूंघते हैं और पुनः सिर पर धारण कर लेते हैं, उसके सिर पर लोहे की तपी हुई कीलें ठोक दी जाती है और उनके नाक में अत्यधिक झाड़ भरकर उसे तहस नहस कर दिया जाता है। यानी कि अर्थात जो अगर आप प्रॉपर देवताओं के फूल चढ़ाने के लिए कोई बगान लगाए हैं, कोई उद्यान लगाए हैं कि इसे यह पुष्प केवल देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है, तो पुष्प को नाक से नहीं सूंघना चाहिए। या फिर उस पुष्प का कुछ भी माला बना के अपने जो सिर पर लगा लेते हैं, मुनिजन भी लगाते हैं और स्त्रियाँ भी लगाती हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे
तो आपके जो नाक से आपने सूंघा तो नाक में झाड़ भर दिया जाएगा, और माथे पर आपने लगाया तो माथे में कील ठोक दी जाएंगी। यह निश्चित बात है। जो लोग महात्मा, कथावाचक, धर्मोपदेशक, देवता, अग्नि, गुरु, भक्त, सनातन धर्मशास्त्र की निंदा करते हैं, उनके हृदय, कंठ, जीवा, दांत, मसूड़े, ताल, ओठ, नासिका, मस्तक, समस्त अंगों के संधि स्थलों पर 3 फाल वाले अग्नि के समान लाल तप्त लोह शंकु मुद्गरों से ठोक दिए जाते हैं। उसके बाद उसी जगह पर दीप छाड़ को भर दिया जाता है। इस प्रकार से इस तरह की शरीर की महती यातनाएं पाते हुए क्रम से संपूर्ण नरक में वो घूमते रहते हैं। जो लोग दूसरे के द्रव्य को हर लेते हैं, पैर से ब्राह्मण का स्पर्श करते हैं, शिव जी की पूजा संबंधी वस्तु, गाय और ज्ञानमय यानी कि ज्ञानमय पुस्तकों को अपवित्र हाथ से, झूठे हाथों से अवज्ञापूर्वक पैर से, हाथ से छूते हैं, अपवित्र होकर उनके हाथ और पैरों को लोहे की कील से ठोक दी जाती है। उसी प्रकार वो नरकगामी के हाथ और पैर से संबंधित विचित्र काष्ठकारक बहुत सी यातनाएं उसे प्राप्त होती है। जो पापी शिव मंदिर के सीमा में तथा देवताओं के लिए लगाए गए उद्यान में मल मूत्र का त्याग करते हैं, उसे वृखन और मुतेंद्रियों को लोहे के मुद्गरों से चूर चूर कर दिया जाता है और पुनः अग्नि सदृश तप्त सुइयों में उसे भर दिया जाता है, सुइयों को उसमें भर दिया जाता है। उसके अनंतर शीघ्र ही उस जीव की गुदा एवं शिश्न में अत्यंत तीक्ष्ण क्षार पदार्थ अच्छी तरह से बार बार भर दिया जाता है, जिससे मन एवं सभी इंद्रियां उसको वेदना होती है। जो मनुष्य धन होने पर भी लोभवश दान नहीं करता, भोजन काल में घर पर आए अतिथि का अपमान करते हैं, उसे भोजन नहीं कराते, स्वयं भोजन कर लेते हैं, इस कारण से वे पाप का भागी होते हैं और अपवित्र होकर वह नरक में पड़े रहते हैं। जो लोग कौवे को, कुत्ते को अन्न न देकर स्वयं भोजन करते हैं, उनके मुख में 2 कीलें ठोककर उसे खुला रखा जाता है। वह कीड़े, हिंसक जंतु, लोहे के समान चोंच वाले कौवे अनेक प्रकार के घोर उपद्रवों से उनके चित्त में पीड़ा पहुंचाते हैं। यम मार्ग का अनुगमन करने वाले श्याम और सबल नाम के ये 2 कुत्ते, उनके दोनों को मैं बलि देता हूँ, वे दोनों इस बलि को ग्रहण करें। समझ रहे हैं? जो कुत्ते को, कौवे को जो नहीं भोजन कराते हैं और स्वयं भोजन करते हैं, उसके नरक जाने वाले मार्ग में 2 कौवे मिलते हैं और 2 कुत्ते मिलते हैं, और वो कुत्ते को मार कर उसको दिया जाता है उसको भोजन करने के लिए, तो तुम अब इसी को भोजन कर ले। तो नैतिक दिशा में जो कौवे होते हैं, जो पुण्य कर्म वाले कौवे होते हैं, वह मेरी बलि को ग्रहण करें। इस प्रकार जो यत्नपूर्वक शिव मंत्रों से शिव पूजन करके, विधिपूर्वक अग्नि होम करके शिव मंत्र को बलि देते हैं। अब वह बताते हैं कि जो इतना पाप कर लिया और इसके पश्चात जिसको ज्ञान हो गया कि मुझे अब पुण्य कमाना है, तो वह क्या करता है? जब जान रहा होता है तो अपने शरीर का वह दान करता है, कौओं को, कुत्तों को, बिल्लियों को और अन्य भी जो भी कोई आता है उसको वह देता है। इस तरह से वह अपने इतर को, पितर को, सबको वह भोजन कराता है। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुहक, पक्षी, कृमि कीट से गृहस्थ उपजीवित होता है और वे सभी गृहस्थ के आश्रय से निर्वाह पाते हैं। स्वाहार, स्वधार, तिसरा, खटकार, हंतकार, ये धर्ममय धेनु के 4 स्तन हैं। देवता स्वाहार स्तन का, पितर का स्वधार स्तन का और तथा देवता तथा भूतेश्वर खटकार का, मनुष्य हंतकार का स्तन का नियंत्रण पान करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से इस धर्ममय धेनु के लिए बताई गई विधि का नियंत्रण पालन करता है, वो अग्नि के समान तेजस्वी पवित्र हो जाता है, और जो उसका त्याग करता है वो अशांत होकर नरक में डूबता रहता है। इसलिए सबको बलि प्रदान करके क्षण मात्र में द्वार पर रुककर अतिथि की प्रतीक्षा करे और यथाशक्ति अपने भोजन से भूखे अभ्यागत का अथवा अपने ही गांव के रहने वाले किसी विधि पूर्वक उत्तम अन्न का उसे भोजन कराएं। जिसके घर में अतिथि निराश होकर लौट जाता है, वह उस व्यक्ति को पाप देकर उसका पुण्य लेकर चला जाता है। और उसके बाद मधुर अन्न को खाने वाला मनुष्य, अगर आपके घर से कोई दुखी होकर लौट जाता है कोई, तो वह अपना पाप देकर जाएगा, आपका पुण्य लेकर चला जाएगा, चिरकाल तक वह नरक में पड़ा रहता है। और इस तरह से उसके बाद मधुर अन्न खाने वाला मनुष्य श्रृंखलाओं से आबद्ध होकर जीवा के वेग से बिंधा हुआ चिरकाल तक नरक में पड़ा रहता है और तिल तिल भर उसका मांस काट कर रुधिर को निकाल कर उसे खाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद कीड़े मारकर उसे बहुत कष्ट दिए जाते हैं। अत्यधिक भूख और प्यास से व्याकुल होने पर वह बहुत कष्ट पाता है। इस प्रकार नरक में अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती है और पाप करने वाले को यह यातनाएं मिलती है। इसके अनंतर में अंत में वह प्राप्त करता है, जिसे संक्षेप में सुनिए। सनकादि ऋषि कहते हैं शार्दुल ऋषि से,
और जो प्राणी महापाप करता है, थोड़ा धर्म भी करता है और धर्मानुकूल आचरण भी करता है, उन दोनों की स्थितियों को सुनिए। अधिक पाप के प्रभाव के कारण पुण्य का फल नहीं बताया गया है और अनेक भोगों से युक्त होने पर भी वह सुखी नहीं हो पाता है। व्याकुल और अति संतप्त हुआ वह भोजन का योग पदार्थों से सुख का अनुभव नहीं करता, वह अभाव के कारण दूसरे के आगे प्रतिदिन दुखी रहता है। जिस मनुष्य ने अधिक धर्म किया है वह धन संपन्न उपवासी गृहस्थ के समान नियम में स्थित रहने पर भी पीड़ा का अनुभव नहीं करता। इस पाप के कारण अनेक घोर पाप हैं, जिनके द्वारा भूलोक में मनुष्य वज्र से आहत हुए पर्वत की भांति 100 टुकड़े में छिन्न भिन्न हो जाता है। और इसलिए वह क्या कहते हैं कि दान करना चाहिए। सनत कुमार कहते हैं कि व्यास जी कहते हैं कि पाप करने वाले मनुष्य को बड़े दुख से युक्त होकर जम के मार्ग में गमन करते हैं, तो आप उस धर्म को कहिए कि जिसके द्वारा वो यम के मार्ग में जब जाएं। यह सब तो सनत कुमार ने शार्दुल मुनि को ये बताया कि ये सब पाप करने का ये सब दंड मिलता है। तब वेद व्यास जी सनत कुमार क्या कहते हैं कि आप वो भी हमें बता दीजिए कि वह क्या करें, तो वो जो यम के मार्ग में जब जाए तो उसको पाप का भोग नहीं भोगने पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि निश्चय ही अपने द्वारा किए हुए शुभाशुभ कर्म का फल बिना विचारे विवश होकर उसको भी भोगना पड़ता है। अब मैं सुख प्रदान करने वाले धर्म को वर्णन करता हूँ, और इस लोक में जो लोग शुभ कर्म करते हैं, शांतचित्त दयालु मनुष्य हैं, वे बड़े बड़े सुख और सुख से भयानक यम के मार्ग को पार कर जाते हैं। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता खड़ाओं का दान करते हैं, उत्तम घोड़े पर बैठकर सुखपूर्वक, जो ब्राह्मण को खड़ाओं और जूता दान करते हैं वो सुखपूर्वक उत्तम घोड़े पर बैठकर यम की यात्रा करते हैं। छाता का दान जो मनुष्य करता है उसे यम छाता लगा कर ले जाते हैं, वो बारिश में भीगता नहीं है, धूप में तपता नहीं है। शिविका प्रदान करने पर, यानी कि छाता प्रदान करने पर, शिविका बोलते हैं उसको, सुखपूर्वक वह रथ में गमन करता है। सैया आसन प्रदान करने पर प्राणी विश्राम करता हुआ सुखपूर्वक यमलोक में जाता है। जो लोग उद्यान लगाते हैं, छाया प्रदान करते हैं, मार्ग में वृक्ष का रोपण करते हैं, वह धूप से में कष्ट रहित होकर यमपुरी को जाते हैं। फूल के बगीचा लगाने वाले मनुष्य को पुष्पक विमान में जाता है। देव मंदिर निर्माण करने वाला मनुष्य या भवनों के भीतर वहाँ पर कीड़ा करता है, और सन्यासियों के लिए आश्रम और अनाथालय जो बनाता है वह मनुष्य उत्तम भवनों में कीड़ा करते हैं और उत्तम सुखपूर्वक वह यमलोक को जाते हैं। देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता की पूजा करने वाले मनुष्य पूजित होकर यथेच सुखपूर्वक यमपुरी को जाते हैं। दीप दान करने वाले सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। आश्रय दान यानी कि गृह का दान करने वाले को निरोग होकर सुखपूर्वक जाते हैं। गुरु की सेवा करने वाले मनुष्य विश्राम करते हुए जाते हैं, और वाद्य यंत्रों का दान करने वाले घर के समान वह सुखपूर्वक वहाँ पर रहते हैं और जाते हैं। गौ प्रदान करने वाले को सभी कामनाओं से संपन्न होकर वहाँ जाते हैं, और मनुष्य इस लोक में भी अन्न पान आदि का जो दान करता है वो परलोक में भी मार्ग में उसको, जो यहाँ आप दान करोगे या जो यहाँ लूटोगे रास्ता में वही सब मिलेगा। पैर धोने के लिए जो जल प्रदान करता है वह जल वाले मार्ग से जाता है, और जो पैर के लिए उपटन दान करता है वह घोड़े की पीठ पर चढ़कर जाता है। हे व्यास जी, जो पैर धोने के लिए जल, उपटन इत्यादि, तेल, अन्न या प्रतिश्रय, गृह इत्यादि प्रदान करता है वह उसको यमराज के पास नहीं जाता है। सोना रत्न का दान करने से मनुष्य घोर कष्टों को पार करता हुआ चांदी, बैल आदि का दान करने पर सुखपूर्वक यमलोक को जाता है। इन सभी दानों के कारण मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक को जाता है, और वहाँ उसे कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ता। सभी दानों में अन्न दान श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वो तत्काल प्रसन्न करने वाला, हृदय को प्रिय लगने वाला है और बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ कौन सा दान है? अन्न का दान, यानी कि भोजन। जो कि भूखा देखे आपको उसे बन पड़े उसे भोजन आप अवश्य कराइए। और आनंद के साथ यदि दूसरा कोई आनंद पूर्वक जो ये दान अन्नदान है, अन्नदान से बढ़कर दूसरा कोई भी दान नहीं है, क्योंकि अन्न के बिना मनुष्य, अन्न के अभाव से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव से प्राणी मर भी जाता है। और रक्त, मांस, चर्बी, शुक्र ये अन्न से ही बढ़ते हैं और शुक्र से प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसलिए जगत में अन्न ही अनन्नमय, यानी कि इस जगत का सृष्टि का कारण क्या है? अन्न है। अन्न से ही शरीर में बल आता है, इसी से संसार की सृष्टि होती है। इसलिए अन्नदान से तत्काल प्रसन्नता होती है, इसलिए अन्नदान से बढ़कर दूसरा कोई भी दान नहीं है। भूखे लोग सुवर्ण, रथ, घोड़ा, हाथी, स्त्री, माला, चंदन समस्त भोग को प्राप्त होने पर भी आनंदित नहीं होते, और गर्भस्थ उत्पन्न हुए शिशु, बालक, युवा, वृद्ध, देवता, दानव, राक्षस ये सब आहार की विशेष आकांक्षा रखते हैं। किसको भूख बहुत जल्दी लगती है?
जो गर्भस्थ महिला होती है, उत्पन्न हुए शिशु को पल पल में भूख लगता है। छोटा बालक को, युवा को, वृद्ध को, देवता को, दानव को, राक्षस को, इन सबको आहार की विशेष आकांक्षा रहती है। इस जगत में भूख को सभी रोगों का सबसे बड़ा रोग कहा गया है, भूख। और अन्न रूपी औषधि के लेप से यह नष्ट हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। भूख लगी, कुछ खा लीजिए, भूख नष्ट हो जाता है। और क्षुधा के समान, यानी कि भूख के समान कोई दुख नहीं, और भूख के समान कोई भी व्याधि नहीं है। आरोग्य लाभ के समान कोई सुख नहीं, और क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है। अन्न दान करने में महापुण्य कहा गया है, और क्षुधा रूपी अग्नि से तप्त हुए सभी प्राणी मर जाते हैं। इसलिए अन्नदान कहते हैं ना कि अन्नदान महाकल्याण, ऐसे तो अन्न का दान करना चाहिए। अन्नदान प्राण दाता है, प्राण का दान करने वाला होता है। जो कोई अन्न का दान करता है वो दूसरे को प्राण का दान करता है, ऐसा समझे। सर्वस्व दान करने वाला कहा गया। अतः मनुष्य अन्न दान से बढ़कर कोई भी दान नहीं है। इस दान का फल अवश्य मिलता है और तुरंत मिलता है। इसलिए जो हमारे एक विशेष धर्म है, जो सिख धर्म है, वहाँ पर भंडारा लगाया जाता है। और अब आजकल तो सभी धर्मों में ऐसा होने लगा है। और हमारे जितने ऋषि मुनि हैं मथुरा में, वृंदावन में, अन्य कहीं भी जगह, वह भी अपने अन्नदान अन्न क्षेत्र चलाते हैं वो लोग भी। तो अन्नदान बहुत बड़ा दान है। इसलिए जहाँ तक बन पड़े लोगों को भोजन कराइए। रुपया पैसा देने के बजाय उसको खाने के लिए दे दीजिए। तो ये दान है। अन्न दान करने वाला प्राणदाता, प्राण दान करने वाला, सर्वस्व दान करने वाला कहा गया है। मनुष्य अन्न दान से सभी प्रकार के दान का फल प्राप्त करता है, और जिसके अन्न से पालित पुरुष पुष्ट होकर पुण्य संचय प्राप्त करता है, उसका आधा पुण्य उस अन्नदाता को मिलता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। और तीनों लोगों में जो रत्न, भोग, स्त्री, वाहन आदि है, उन सबको अन्न दान करने वाला इस लोक में परलोक को जाता है। वो शरीर, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का परम साधन है। अन्न एवं पान अपने शरीर की रक्षा, अन्न और पान से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। सभी लोगों को अन्न की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सब कुछ अन्न में प्रतिष्ठित है। अन्न दान के समान कोई दूसरा भी दान नहीं है। अन्न और पान मतलब जल, अन्न का दान और जल का दान, पान मतलब जल। इसलिए ये दान सब करने पर नरक की जो यातना है वो सब नहीं भोगनी पड़ती है। और इस तरह से ऐश्वर्य की कामना करने वाले कुटुंब को चाहिए कि वह भिक्षुक और महात्मा को अन्नदान करे। जो व्यक्ति याचक, दुखी ब्राह्मण को अन्नदान करता है वह परलौकिक श्रेष्ठ निधि को संचय करता है। ईश्वर की कामना करने वाले गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि आजीविका हेतु यथासंभव उपस्थित हुए रास्ते में थक कर घर आए हुए ब्राह्मण का सत्कार करे, और शील संपन्न ईर्ष्या शून्य होकर भोजन उसको देवे, क्रोध का त्याग करे और अभ्यागत का पूजा करे और उसे भोजन कराए। तो इसमें बहुत बड़ा सुख मिलता है। कभी भी प्राप्त हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए और न ही किसी तरफ फेंकना ही चाहिए। चांडाल कुत्ते के लिए भी दिया गया अन्नदान सफल नहीं जाता। अगर आप कुत्ते को भी भोजन दे रहे हैं, किसी चांडाल को भी अन्न ग्रहण करा रहे हैं, तो वह कभी सफल नहीं जाता है। अन्न की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही अन्न है जो आपकी प्राण की रक्षा करता है। तो अन्नदान जब प्राण की रक्षा करता है तो संसार की रक्षा करता है। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। अन्न भोजन आगे में जो भी आवे उसको सुख से पावे, उसका कभी दान नहीं कर, उसका कभी अवहेलना नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं बना, वो ऐसे नहीं बना। जो प्रसाद पावे, अन्नपूर्णा है, वह अन्नपूर्णा समझकर, प्रसाद समझकर अन्न को पावे। और थके हुए किसी भी अपरिचित पथिक को भी प्रसन्नतापूर्वक अन्न का दान करना चाहिए। मनुष्य को पितरों, देवताओं, ब्राह्मण, अतिथियों को भी अन्न से संतुष्ट करते रहना चाहिए। इससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। अन्न और जल का दान ब्राह्मण के लिए नहीं बल्कि शूद्र के लिए भी विशेष महत्व रखता है। और बन सके तो सभी को ये अन्न का और जल का दान करना चाहिए। इसमें गोत्र, जात्र, मूल इत्यादि कुल नहीं पूछना चाहिए। बिना गोत्र, मूल, कुल इत्यादि पूछे, जाति पूछे बिना ही अन्न और जल का दान करना चाहिए। जिसको ज़रूरत हो तब वो दान हुआ। गोत्र मूल पूछकर अन्न दान नहीं करना चाहिए, इसका कोई फल नहीं मिलेगा आपको। और इस तरह से होता है। और कल्प वृक्ष या वृक्ष आदि सभी ये अन्नदान करने से वो अन्नदान जो आपका किया हुआ है वो कल्प वृक्ष की भांति है। आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा और आनंदपूर्वक आप स्वर्ग में निवास करेंगे। अन्न प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए अन्नदान के कारण स्वर्ग में अतिशय दिव्य लोग बनाए जाते हैं। और महात्माओं के लिए सुख भोग के लिए परिपूर्ण स्थापत्य कला, विभिन्न चमत्कारों से युक्त शोभायुक्त भवन बनाए जाते हैं। और उस भवनों में उनकी कामनाओं के अनुरूप फल प्रदान करने वाले वृक्ष, सोने की बावली, सुंदर कूप, सरोवर विद्यमान रहते हैं। वहाँ हजारों शोभा में जलप्रपात वहाँ पर कलकल की ध्वनि करता हुआ रहता है। और खाने योग्य भोज पदार्थ
वहाँ उपलब्ध होते हैं। पर्वत, वस्त्र, आभूषण, दूध की प्रवाहित नदियाँ वहाँ बहती हैं। घोड़े, पहाड़, श्वेत पीत कांति वाले महल, सोने के समान दैदीप्त शैय्याएँ वहाँ होती है विश्राम करने के लिए। और अन्न प्रदान करने वाले उन लोकों में जाते हैं। इसलिए यदि मनुष्य इस लोक तथा परलोक में ईश्वर की इच्छा करता हो, उसे अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। अन्न प्रदान करने वाले पुण्यात्माओं में ये परम कांतिमय लोक प्राप्त होते हैं। इसलिए अवश्य ही मनुष्यों को विशेष रूप से अन्न का दान करना चाहिए। अन्न ही साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है, विष्णु है, महेश है। इसलिए अन्न के दान के समान बढ़ा हुआ से बड़ा कोई दान ही नहीं है। और ये दान करने से सब कुछ मिल जाएगा, जो मैं अपने वर्णित की हूँ। और यह बहुत बड़ा पाप करके भी जो बाद में अन्न का दान कर लेता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में चला जाता है। अन्न, पान, अश्व, गौ, वस्त्र, शैया, छत्र, आसन, ये 8 प्रकार के दान जो है यमलोक में विशेष रूप से श्रेष्ठ कहे गए हैं। क्योंकि इस प्रकार के विशेष दान से मनुष्य को विमान द्वारा यमराज लोक में ले जाता है, इसलिए इसका दान करना चाहिए। अन्न दान के प्रभाव का यह जो आख्यान, जो कोई भी इसको सुनेगा, इसका वर्णन करेगा, दूसरे को सुनाएगा या उसको पढ़ने के लिए बोलेगा, तो वह समृद्धशाली, वह भी मनुष्य समृद्धशाली हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो श्राद्ध काल में इस पर जो मनुष्य श्राद्ध काल में इस प्रसंग को सुनता है, दूसरे को सुनाता है या स्वयं पढ़ लेता है, स्वाध्याय कर लेता है, तो वह सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाता है और सभी तरह से सुखपूर्वक उसका सुखपूर्वक उसका समृद्धशाली उसका जीवन होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो यही 8 दान है: अन्न दान, पान यानी जल, अश्व, गौ, वस्त्र, शैया, छत्र एवं आसन। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल शिव परिवार और धर्म यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा। और फेसबुक पर भी संजना झा को फॉलो कीजिए, वहाँ भी लाइक कमेंट शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।